खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। कक्षा 6वीं नवोदय के एग्ज़ाम में 3 खंड होता है। पहला खंड मानसिक योग्यता परीक्षण का, दूसरा खंड होता है गणित का और तीसरा खंड होता है हिंदी का। यदि इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम भरे हैं तो तीसरा खंड होगा इंग्लिश का। तो पहला खंड जो है 10 भागों में बटा रहता है। तो अभी हम यहाँ पर इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में इस आकृति को किस प्रकार सॉल्व करना है यह जानने के लिए निर्देश पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो निर्देश में बताया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C एवं D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इस दी हुई आकृति में 3 आकृति किसी एक प्रकार से समानता रखता है और एक आकृति जो है बिल्कुल भिन्न है। आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। याद रखिए किस प्रकार की आकृति का चयन करना है, भिन्न आकृति का चयन करना है। अर्थात जो सबसे अलग आकृति होगा उसी को हमें चयन करना है। भिन्न मतलब अलग आकृति। और यहाँ मुख्य बात बोला है 3 आकृतियों में कोई समानता होगा। समानता मतलब कि एक जैसा होगा। ठीक है, तो कोई 3 आकृति किसी भी प्रकार से एक जैसा होगा और एक आकृति बिल्कुल अलग होगा। आपको अलग आकृति या भिन्न आकृति को चयन करना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है, भिन्न आकृति का चयन करना है। तो क्वेश्चन 1 में देखिए आकृति A, B, C, D। इस आकृति को देखने से पता चलता है कि सबसे अलग आकृति D है, क्योंकि बाकी सभी आकृति अर्थात A, B, C ये तीनों आकृति आपस में ये जो इनके लाइन हैं, रेखा है, वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर जुड़ा है। लेकिन D जो है, D का ये जो रेखा या लाइन है वो सब अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर रेखाओं के जुड़ने के आधार पर ये तीनों एक जैसा है और ये इसकी रेखाएं अलग अलग है। तो सबसे अलग आकृति हुआ क्वेश्चन 1 में D। क्वेश्चन नंबर 2, ये चारों आकृतियों को ध्यान से देखिए। ओके, तो इन चारों आकृतियों में सबसे अलग आकृति D में है, क्योंकि यहाँ पर देखो आकृति A में सर्कल के अंदर फिर से सर्कल, उसके बाद फिर से सर्कल। ठीक है, अर्थात ये सर्कल जो है छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे क्रम में बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर है ना, छोटा स्क्वायर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। वैसे ही यहाँ पर ट्रायंगल है। ठीक है, छोटा ट्रायंगल फिर उससे बड़ा ट्रायंगल फिर उससे भी बड़ा ट्रायंगल। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर देखो 5 साइड वाला एक आकृति है कि नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है 4 साइड वाला आकृति है और बाकी में जैसा जो बड़ा आकृति है ना, वैसे ही आकृति उसके अंदर में है। लेकिन यहाँ पर ये 5 साइड वाला एक बंद आकृति है, लेकिन उसके अंदर में 4 साइड वाला आकृति है। तो अलग ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 आकृति देखिए। ठीक है,
देखो ये लाइन के इस पार वाला ए आकृति है, ठीक, और ये लाइन के इस पार वाला आकृति बी है, ये आकृति सी, आकृति डी। तो ये चारों आकृतियों में हमें आकृति बी अलग लग रहा है, क्योंकि आकृति बी ही अलग है, क्योंकि देखिए आकृति ए में ये जो लाइन है वह 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें 4 है। बाकी में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये स्क्वायर के कोने में उसके अंदर जो लाइन बना है, तो 3 आकृति ऐसे हैं जिसमें 5 लाइन बना है, बट आकृति बी में स्क्वायर के कोने पर ये जो आकृति बना है उसके अंदर में ये जो रेखाएं हैं 4 हैं, बाकी में 5 हैं। तो अलग आकृति ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति ए बी सी डी, इन चारों में कौन सी आकृति अलग है? ओके, तो चलिए हम कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इन चारों आकृतियों में आकृति बी सबसे अलग है। तो आइए पता करते हैं कि कैसे आकृति बी चारों आकृतियों से अलग है, ठीक है। तो देखो आकृति ए में एक तरफ सर्कल है तो दूसरा तरफ स्क्वायर, ठीक है, और एक तरफ ऐसे लाइन बना है, दूसरा तरफ इसका ट्रायंगल बना है, ठीक। अब बी में देखो सर्कल, ये एक तरफ सर्कल है, दूसरी तरफ स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ होना था सर्कल, लेकिन ट्रायंगल हो गया है, ठीक। और इस तरफ यदि ऐसे लाइन बना तो इस तरफ ट्रायंगल होना था, ठीक। और बाकी में इसी प्रकार की समानता है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे एक तरफ सर्कल है और दूसरे तरफ स्क्वायर, तो वैसे ही यहाँ पर सी में है ना, और एक तरफ ट्रायंगल है, दूसरा तरफ ऐसे लाइन बना है, वैसे ही यहाँ पर है। अब यही चीज़ यहाँ पर भी है, सर्कल है, स्क्वायर है, लाइन है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी सी एक प्रकार की समानता है, और बी ए सी और डी में एक प्रकार की समानता है, और बी सबसे अलग है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में सबसे अलग आकृति हमें पहचानना है। ओके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक लाइन है और इसके ऊपर में भी सेम वैसी लाइन है, नीचे में एक लाइन है और ऊपर में सर्कल है, और यहाँ पर लाइन के पीछे और सामने दोनों में सर्कल है। यहाँ पर इसके ऊपर में ट्रायंगल है, नीचे में एक लाइन बना है, ठीक है। तो देखिए हम समानता पहले देख लेते हैं। हर यहाँ पर 3 आकृति ऐसे हैं जिसके नीचे में इस प्रकार की लाइन बना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। और ऊपर की ये जो आकृति है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो नीचे ये लाइन होने की स्थिति के आधार पर 3 आकृतियाँ एक जैसा है, लेकिन इसके कोई भी साइड में इस प्रकार की लाइन नहीं बना है, तो सबसे अलग होगा आकृति सी। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में 4 आकृति ए बी सी डी दिया है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि आकृति सी अलग है, क्योंकि यहाँ पर इस आकृति के अंदर में एक रेखा बना हुआ है, अर्थात एक लाइन बना हुआ है, बाकी की आकृतियों में नहीं बना है। तो अलग आकृति सी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 आकृति ए बी सी डी। ठीक, अब इन चारों आकृतियों को देखने से पता चलता है कि आकृति सी अलग है। ठीक, क्योंकि बाकी की आकृतियों में जैसे सर्कल के ऊपर ये लाइन बना है ना, तो एक बार ये ऐसे बना है तो एक बार इसका उल्टा बना है, अपोजिट बना है। ठीक है, एक बार इस तरफ है तो दूसरे बार इस तरफ है। लेकिन आकृति सी को देखने से पता चलता है कि ये जैसे आकृति बना है, इसके दूसरे साइड में भी वैसी आकृति बना है, बाकी सब में अपोजिट बना हुआ है, तो आकृति सी अलग है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 आकृतियाँ ए बी सी और डी हैं। तो इसमें अलग आकृति है डी। आकृति अलग है क्योंकि आकृति ए में ट्रायंगल के बाद सर्कल है, बी में भी ट्रायंगल के बाद सर्कल है, सी में फिर से ट्रायंगल के बाद सर्कल है, बट डी में सर्कल के बाद ट्रायंगल है। तो अलग आकृति ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आकृति बी सबसे अलग है, क्योंकि बाकी में इस आकृति के अंदर में इस आकृति में सर्कल इसके बाहर की कोने में है, कोई भी एक बाहर की कोने में है, जबकि बी में इस आकृति के अंदर में दिखाया गया है, बाकी सब में बाहर में है। तो इस आधार पर आकृति बी अलग है। क्वेश्चन नंबर 10। आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी, आकृति डी। ठीक, तो सबसे अलग आकृति ऑप्शन डी है, क्योंकि आकृति ए को देखने से हमें ये पता चलता है कि ये 4 आकृतियों में से 2 आकृति एक जैसा है। यहाँ पर भी 2 आकृति एक जैसा है, यहाँ पर भी 2 आकृति एक जैसा है, बट डी में चारों आकृतियाँ अलग हैं। तो इस आधार पर सबसे अलग आकृति ऑप्शन डी।